प्यारे भाइयों बहनों, छोटे छोटे छात्र छात्राएं, आज हम एक ऐसा मंदिर आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर, जिसका दर्शन करके, अवलोकन करके आप लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। और यह प्रसिद्ध मंदिर छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में बसा सुंदर जिला जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत यह मंदिर स्थित है। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार जो ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। देरी न करते हुए भाइयों बहनों, आइए मेरे साथ, आइए और देखते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए, यह अद्भुत मंदिर एक ऊंचा चबूतरे पर निर्माण किया गया है। देखने में इसकी कलात्मक मूर्तियां पृष्ठभाग में, पार्श्व भाग में और सामने ही अलंकृत मूर्तियों को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसको विष्णु मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनी हुई है, जिसे आप लोग प्रत्यक्ष देख करके आश्चर्यचकित होंगे। आइए हम आपको इसका दर्शन कराते हैं। ये देखिए सामने, ये मंदिर का प्रवेश द्वार जो अभी तालाबंद है। अंदर गर्भगृह, और इस मंदिर को भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, विष्णु मंदिर कहा जाता है। लेकिन स्थानीय लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी इसे नकटा मंदिर के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब सोचने वाली बात है, इतना सुंदर अलंकृत मंदिर देखने पर अचंभित होते हैं, लेकिन इसको नकटा मंदिर क्यों कहते हैं? इसलिए कि मंदिर में एक दिव्य शिखर होना चाहिए। शिखर में कलश होना चाहिए, कलश के ऊपर झंडा लगा होना चाहिए, जो दिग दिगंत में फहराते हुए यह दिखाए कि देखो, यह विष्णु जी का, जगत के पालनहार का कितना सुंदर दिव्य मंदिर है। लेकिन इस मंदिर में न तो विष्णु जी की प्रतिमा है, न इसमें पूजा होती है, न इसके शिखर हैं, न इसमें झंडे हैं। इसलिए इसको नकटा मंदिर कहा जाता है। देखिए, यह द्वार पूर्वाभिमुखी है और प्रवेश द्वार में प्रस्तर खंड में दिव्य देवियों की मूर्तियां कलात्मक ढंग से अलंकृत है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती और द्वारपालों की प्रतिमाएं अलंकृत रूप से, और साथ ही साथ नीचे अलंकृत मूर्तियों से सुसज्जित यह मंदिर देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। आइए आपको इसको घूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, नीचे भाग में हाथियों की मूर्ति पत्थर पे गढ़ा गया है, और ऊपर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों से इस मंदिर को अलंकृत किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं
एक से बढ़ करके एक प्रतिमाएं छैनी हथौड़ी से काट करके कैसे उस काल के कारीगरों ने इसे निर्मित किया, जिसे देखकर हम अचंभित हो रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी में रतनपुर के प्रतापी शासक जाजल्लदेव प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कारीगरों की उत्कृष्ट कला को प्रदर्शित करता है। और इस मंदिर में विष्णु को समर्पित उनके विभिन्न अवतारों को कलात्मक रूप से प्रस्तर खंडों में हथौड़ी छैनियों के सहारा से जीवंत ढंग से इस रूप में उकेरा गया है, जो देखने वालों को अचरज में डालता है। इसमें विष्णु के विभिन्न अवतार जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार और रामा अवतार, कृष्णा अवतार और मोहिनी अवतार का सजीव चित्रण किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि तत्कालीन शासक जाजल्लदेव के कालखंड में विष्णु और शिव जी को एक प्रचंड देव के रूप में स्थापित किया गया है। ये सामने देखिए, यह भी शिव मंदिर है, जिसे 700-800 साल बने हुए हैं। और साथ में ये चंदवा बैगा का एक छोटा मंदिर और देवी मंदिर इस दिव्य मंदिर के सामने ही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आइए आपको और विभिन्न मूर्तियों का अवलोकन करा रहे हैं। इस मंदिर को बने हुए 1000 साल हो चुके हैं। जैसा कि इतिहासकार पुरातत्वविदों के शोधों के द्वारा ज्ञात होता है कि 11वीं शताब्दी में इस कलात्मक मंदिर का निर्माण किया गया था और अब 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं। इस दृष्टि से 1000 साल से निर्मित यह मंदिर उसी कालखंड के अनुरूप दिग दिगंत में अपना प्रकाश फहराता हुआ अभी भी खड़ा हुआ है, जिसका दर्शन हम कर पा रहे हैं। ये देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक विष्णु के एक अवतार मोहिनी अवतार के संबंध में चित्रण करते हुए मोहिनी रूप और देवियों के विभिन्न रूपों का चित्रण प्रस्तर खंड में तत्कालीन कलाकारों ने किया है। और नीचे भाग में हाथी का भव्य प्रतिमा चित्रित किया गया है। इन हाथियों के विभिन्न आकृति में बने प्रस्तर खंड में चित्रों को देख करके, प्रतिमाओं को देख करके लगता है कि महाराज गज शार्दुल जाजल्लदेव प्रथम के समय में इन हाथियों का बहुत ही अधिक महत्व था। मंदिर बनाने में भी इन हाथियों का उपयोग किया गया है, जो बड़े बड़े पत्थर को और बड़े बड़े सामग्री को अपने पीठ पर लाद करके लाते थे और मंदिर निर्माण में सहयोग करते थे। इसलिए इन हाथियों का सम्मान करते हुए
उनकी प्रतिमाओं को गढ़ा गया है। और ये हाथी राजाओं महाराजाओं के ज़माने में युद्ध स्थल पर भी लड़ाई में महाराज अपने साथ ले जाते थे और हाथियों की देखभाल, उनकी सुरक्षा करते थे और हाथी युद्ध में विजय दिलाते थे। ये हाथियों के विभिन्न आकृति में चित्र हैं। और रामावतार के दृश्य में प्रभु श्री राम जी के हाथ में धनुष लिए हुए, हिरण का शिकार करते हुए, राजा रावण सीताहरण करते हुए भी भव्य चित्रों का यहाँ प्रदर्शन किया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। अब ये खंडित प्रतिमाएं इसके मंदिर परिसर के आसपास काफी तादाद में विद्यमान हैं। ये देखिए, और खंडित प्रतिमाएं, इसे देखकर लगता है कि कभी यह मंदिर शायद पूर्ण रहा होगा, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी दूसरे राजा के यहाँ चढ़ाई कर देने के कारण या तो खंडित कर दिया गया या प्राकृतिक आपदा में शिखर पर बिजली गिरी होगी तो शिखर नीचे गिर गया। उस टुकड़े प्रस्तर खंड को यहाँ पर पुरातत्वविदों ने रखे हैं, जिसे आप लोग देखिए। ये देखिए, इन टूटे हुए प्रस्तर खंडों में कितनी सुंदर मूर्तियों का अंकन किया गया है। और यह देख लीजिए, आकाशीय बिजली से बचाने के लिए पुरातत्ववेत्ताओं ने तड़ित चालक लगाए हुए हैं, ताकि हमारे गौरव के प्रतीक 1000 साल प्राचीन यह भगवान विष्णु को समर्पित दिव्य मंदिर का अवलोकन हमारी भावी पीढ़ियां हमेशा करती रहे और महसूस करते रहें कि तत्कालीन समय में इस प्रकार से सुंदर आकृति लेकर के भगवान विष्णु शिव जी के मंदिर निर्माण किए जा सकते हैं। यदि आप देखेंगे, अभी बढ़ाई को बोलें कि आप इस तरह से मूर्तियों का चित्रण करते हुए लकड़ी में एक दरवाजा बनाए तो घबरा जाएगा। क्यों घबरा जाएगा? क्योंकि इस तरह की मूर्तियों को बनाना भारी मेहनत की बात है। तो विचारणीय तथ्य है कि आज से 1000 साल पहले के प्रस्तर कलाकार जो केवल साधन विहीन होकर के छैनी हथौड़ा के सहारे इस बलुआ पत्थर में किस प्रकार से इन मूर्तियों को गढ़े होंगे, जिसे हम आज देख करके गर्व महसूस करते हैं। आइए अग्रभाग को आप फिर से अवलोकन कीजिए। देखिए, यह विशाल मंदिर बहुत ऊंचा है और शिखर से कुछ नीचे ही दिव्य मूर्तियों का अंकन, विष्णु जी के अवतारों के दृश्यों का अंकन, कृष्ण अवतार के दृश्यों का अंकन, देवी देवताओं के दृश्यों का अंकन केवल छैनी हथौड़ी से ही इस बारीकी से किया गया है, जिसे देख करके हम अचंभित होते हैं। ये देखिए, मंदिर का मुख्य प्रवेश भाग, जो पूर्व दिशा में इसके कपाट खुलते हैं और ठीक
सामने में महाराज जाजल देव प्रथम के द्वारा जल संरक्षण का विचार करके एक विशाल सरोवर का निर्माण किया गया था। पहले के राजे महाराजे भूगोलवेत्ता, वैज्ञानिक, युद्ध कला में माहिर, धनुर्विद्या में माहिर और साथ ही मंदिर बनाने में माहिर थे। जो उनकी कलाओं का आप लोग इस दिव्य विष्णु मंदिर को, जो तत्कालीन वर्तमान समय में नक्टा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इसको देखिए। और यह वीडियो कैसा लगा, इस दिव्य विष्णु मंदिर को देख करके आपको कैसा लगा? मेरे विचार से तो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो आप सभी को भाइयों बहनों धन्यवाद।